डिलीवरी के टाइम कितनी सारी फीमेल्स होती है जिन्हें इतना ज्यादा पेन होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी की जगह सी सेक्शन डिलीवरी प्रेफर करती हैं। इनफैक्ट इंडिया में ऐसी कितनी ही सारी फीमेल्स है जिनके इन लॉज उन्हें 9 मंथ तक घर का काम करने के लिए फोर्स करते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। बट अब तो बॉलीवुड भी नॉर्मल डिलीवरी को ग्लोरीफाई कर रहा है एंड नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन डिलीवरी से सुपीरियर बताया जा रहा है। तो क्या सी सेक्शन डिलीवरी यानी ऑपरेशन से डिलीवरी कराना कर्स्ड है? तो रिसेंटली सुनील शेट्टी की डॉटर जो कि आत्या शेट्टी हैं, उनको डॉटर हुई एंड इससे रिलेटेड सुनील शेट्टी ने एक स्टेटमेंट दिया। इसमें सुनील शेट्टी सेड, इन अ वर्ल्ड वेयर नोबडी वांट्स टू कंफर्ट हैविंग अ सी सेक्शन, शी चूज नॉट टू डू दैट एंड हैड अ नेचुरल डिलीवरी. I remember how every nurse in the hospital said that it was unbelievable how she went through the whole process. That hit me as a father. I was like, wow, she is ready. Athya was very strong to do that. अब से I understand कि आथ्या स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया। बट क्या सी सेक्शन डिलीवरी रियलिटी में कंफर्टिंग होती है? आई मीन सुनील शेट्टी की जगह अगर कोई फीमेल भी होती तो ये स्टेटमेंट समझ आता, क्योंकि उन्होंने वो पेन फील किया होगा। बट सुनील शेट्टी का ये कहना जिन्हें वुमेन की हेल्थ, डिस्कम्फर्ट एंड पेन के बारे में नॉलेज नहीं है, वो रॉन्ग है। एंड वुमेन का सी सेक्शन चूज करना मे बी उनकी चॉइस हो सकती है, क्योंकि मोस्टली केसेस में मदर एंड चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए सी सेक्शन किया जाता है। बट ये कंफर्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप नहीं जानते कि सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है तो बताती हूँ। सो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें बेबी वजाइना के थ्रू पास होता है एंड जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है उसमें सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू बेबी की डिलीवरी की जाती है। आई मीन बेबी की डिलीवरी बेली या वेजाइनल एरिया को कट करके किया जाता है एंड इसमें 7 लेयर की स्किन कट करी जाती है एंड फिर बाद में काफी सारे स्टिचेस भी लगाए जाते हैं। सो जो नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी होती है वो फास्ट होती है एंड कुछ ही वीक में बॉडी नॉर्मल भी हो जाती है। बट ये डिपेंड भी करता है वुमेन टू वुमेन। बट वहीं जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है उसमें स्लो रिकवरी होती है। टिपिकली 6 से 8 वीक का टाइम लगता है रिकवर होने में एंड सी सेक्शन डिलीवरी में हायर रिस्क रहता है कॉम्प्लिकेशन का एंड ये नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पेनफुल एंड डिस्कम्फर्टिंग होता है। एंड हो सकता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के काफी साल बाद आपको बैक पेन होना भी स्टार्ट हो जाए एंड ये काफी सारी फीमेल्स में देखने को भी मिलता है। तो जो लोगों का मिसकंसेप्शन है ना कि जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है वो कंफर्टिंग होती है, लोग पेन सहन करने की जगह सी सेक्शन चूज करते हैं ताकि उन्हें कम पेन हो, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। इट जस्ट दैट कुछ वुमेन पेन सहन कर लेती हैं और कुछ नहीं। एंड दोनों ही टाइप की डिलीवरी काफी पेनफुल होती है, काफी टाइम लगता है, ऊपर से पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी काफी सारी फीमेल्स को होता है। बट इन सब के बाद भी, इतने बिग सेलिब्रिटी होने के बाद भी सुनील शेट्टी सी सेक्शन डिलीवरी को कंफर्टिंग बोल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ लोगों ने तो सुनील शेट्टी को सपोर्ट किया, बट काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सुनील शेट्टी को क्रिटिसाइज किया। जैसे 1% सेड सी सेक्शन इज द लास्ट ऑप्शन ऑलवेज इफ मॉम और चाइल्ड इज इन डेंजर, अदरवाइज इट्स हेल्दी फॉर बेबी टू born naturally. Another person said, do you have any idea 7 layers of skin are cut? Another person said, yes, the comfort of being a whale while you are cut open, having major abdominal surgery and then trying to care for a newborn while recovering from it. The worst comforting is indeed discomforting. Childbirth has never been easy. So जब काफी सारी ऑडियंस ने सुनील शेट्टी को क्रिटिसाइज किया तो सुनील शेट्टी ने अपोलोजाइज किया। उन्होंने कहा that his word might have been insensitive and that he respect all birth choices. He clarified that he didn't intend to demean C-section or their necessity. So it's good कि सुनील शेट्टी को अपनी मिस्टेक समझ आई एंड उन्होंने अपोलोजाइज भी किया। बट सिर्फ सुनील शेट्टी ही नहीं, बॉलीवुड में ऐसे काफी सारे बिग सेलिब्रिटीज हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी को सपोर्ट करते हैं। जब ऐश्वर्या राय ने आराध्या बच्चन को बर्थ दिया था तब अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को प्रेज किया था। इवन अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट शेयर किया था जहाँ उन्होंने ऐश्वर्या राय को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेज किया। He said she had to endure a long and intense labor, बट उन्होंने पेन किलर को रिफ्यूज किया एंड नेचुरल बर्थ को प्रेफर किया। सो इट सीम्स लाइक अमिताभ बच्चन को इसमें भी परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन दिखता है। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या सी सेक्शन डिलीवरी फीमेल्स के लिए कर्स है? तो नॉर्मली भी हमारी फैमिली में अक्सर ये बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर आप घर का काम करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। एंड हमने बच्चे पैदा नहीं किए क्या? आजकल की लड़कियों को थोड़ा भी पेन सहन नहीं होता। ये चीज ना फीमेल ही फीमेल को बोलती है एंड फिर मजबूर किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी के। एंड काफी सारी फीमेल को कॉम्प्लिकेशन की वजह से जान भी देनी पड़ती है। तो क्या ये सही है? एंड लोगों का ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप घर का काम करोगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। सी सेक्शन डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन के टाइम पे चूज किया जाता है ताकि मदर एंड बेबी सेफ रहे, बट इसे इंडिया में एक अंधविश्वास की तरह लिया जाता है। इवन आज के टाइम भी जब जमाना इतना ज्यादा चेंज हो गया है तो भी क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? आई मीन ये चीज फैमिली की चॉइस नहीं होनी चाहिए, ये फीमेल की चॉइस होनी चाहिए कि उन्हें नॉर्मल डिलीवरी चूज करनी है या सी सेक्शन। एंड बेसिकली चूज करने का ऑप्शन बहुत कम होता है क्योंकि मोस्टली वुमेन नॉर्मल डिलीवरी ही चूज करती है। बट जब वो पेन इंडोर नहीं कर
कर पाती तब वो सी सेक्शन का सामना करती। सो जिसकी डिलीवरी होनी है उसके अलावा किसी और का हक बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि उनकी बॉडी है, उनकी चॉइस होनी चाहिए। किसी भी तरह से उन्हें फोर्स करना गलत है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी फीमेल सी सेक्शन कराना चाहती है, ये उनकी मजबूरी होती है। जैसे अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो भारती सिंह ने रिवील किया था कि सी सेक्शन डिलीवरी से वो बहुत ज्यादा डरती थी एंड उन्होंने एक्टिवली डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करे ताकि नॉर्मल बर्थ हो। इसके अलावा सोनम कपूर, अनुष्का शर्मा की भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वहीं हम दीपिका पादुकोण की बात करें तो रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स आए थे जिसमें ये बताया गया था कि डिलीवरी का जो 3rd ट्राइमेस्टर था दीपिका का, उसमें उन्हें काफी कॉम्प्लिकेशन हुआ था, काफी ज्यादा बैक पेन होने लगा था। तो क्या दीपिका अगर नॉर्मल डिलीवरी कराती तो वो अदर फीमेल से सुपीरियर हो जाती? नहीं ना। आप पर नहीं, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सारी ही वुमेन चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी कराए या सी सेक्शन, उनका 9 मंथ काफी डिफिकल्ट होता है। तो इस चीज से हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं दिखा सकते। एंड वुमेन का बर्थ देना उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। उनकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे मेंटली, फिजिकली स्ट्रेस बढ़ता है। एंड काफी सारी जो पुअर एरिया में वुमेन होती हैं उन्हें तो डिलीवरी के बाद काम करना पड़ता है, उन्हें बेड रेस्ट तक करने नहीं मिलता। इस वजह से उन्हें आगे चल के काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्मल डिलीवरी कराना सही नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि ये बहुत ही सेफेस्ट एंड फास्ट रिकवरी वाली डिलीवरी होती है। बट ऐसे इन बिग सेलिब्रिटीज का नॉर्मल डिलीवरी को सपोर्ट करना या सुपीरियर दिखाना भी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे जो काफी सारी ऑडियंस होती है जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को प्यार करती है वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाती है एंड इन्फ्लुएंस होके वो कल को अपनी फैमिली मेंबर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए फोर्स करेंगे। तो सेलिब्रिटीज को ये चीज समझनी चाहिए, उनको कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए एंड प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। ऐसे अगर आप कुछ भी बोलोगे तो बैकलैश तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो आपकी करोड़ों ऑडियंस है वो आपसे इन्फ्लुएंस भी हो जाएंगे। एंड इन सेलिब्रिटीज को तब नहीं कुछ बोलना रहता है जब इनका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अपनी फैन फॉलोइंग का फायदा ये तब नहीं उठाते जब देश को इनकी जरूरत होती है। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया पाक में प्रॉब्लम हो रही है तो अभी हमें इनकी जरूरत है, क्योंकि इनकी काफी फैन फॉलोइंग होती है। इवन इंडिया के जो बाहर लोग रहते हैं वो भी इन्हें जानते हैं। बट इतनी बड़ी इंडिया पाक में प्रॉब्लम होने के बाद भी मोस्टली सेलिब्रिटीज ने साइलेंट रहना प्रेफर किया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी फैन फॉलोइंग चली जाएगी। इनफैक्ट इन सभी से लॉयल तो वो पाकिस्तानी एक्टर्स है जो अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, तो इन्हें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे बोलना नहीं रहता। बट वहीं अगर इन्हें कोई भी इमेच्योर बात करानी होती है, जैसे सी सेक्शन को इन्होंने सुपीरियर बोल दिया, तो वो इजीली बोल देंगे, भले इससे कितने सारे लोगों के सेंटिमेंट हर्ट। हमें भी अपने आसपास के लोगों को इन सब चीजों से अवेयर करना चाहिए। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट दिस कंट्रोवर्सी, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड मे बी मैं अभी कुछ टाइम तक एक्टिव ना रहूं, और रहूंगी भी तो शायद कोई ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर ना करूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही है लाइफ में जो मेरी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। एंड आदित्य रॉय कपूर के नेपो किड होने के बाद भी वो बॉलीवुड से क्यों इररेलेवेंट हो गए, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।